एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम वंस अगेन। अमूल के पेज पे आप सबका वेलकम है, स्वागत है। एंड आप सब मुझे जानते होंगे शायद, लेकिन फिर भी अपना इंट्रोडक्शन कर देती हूँ। मेरा नाम है गायत्री रतन। मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहती हूँ और यहीं पे बेकिंग और कुकिंग की क्लासेस देती हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस देती हूँ। तो सुनिए, हम शुरू करते हैं रेसिपी, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाय आदिश्री, हाय सोनिया जी। तो मुंबई महाराष्ट्र में रहती हूँ और बेकिंग और कुकिंग की क्लासेस देती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन। उसके अलावा मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब, जहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया रेसिपीज मिलेंगी। तो आप प्लीज विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में मैं अपने फेसबुक पेज पे यानी कि गायत्रीज कुकिंग क्लब बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस के पेज पे रेगुलरली लाइव आके फ्री लाइव सेशंस देती हूँ, फ्री रेसिपीज सिखाती हूँ, जिसमें मैं कुकिंग और बेकिंग रिलेटेड सारी रेसिपीज शेयर करती हूँ। हाल ही में अब हमारा फ्री मोदक वर्कशॉप चल रहा है पिछले 15-20 दिनों से, और उसके 3 पार्ट में कंप्लीट कर चुकी हूँ और बस लास्ट का 1 पार्ट बाकी है, तो वो भी बहुत जल्द करूंगी। तो अगर आप नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं अमूल के पेज पे, तो मेरे फेसबुक पेज को, इंस्टा पेजेस को फॉलो कीजिए। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और आपको यूट्यूब चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो काइंडली सब्सक्राइब फॉर वंडरफुल रेसिपीज। और अगर आप लाइव कुकिंग देखना चाहते हैं, बहुत सारी रेसिपीज फ्री में सीखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आइसक्रीम वर्कशॉप फ्री दिया है अपने फेसबुक पेज पे, अब मोदक का वर्कशॉप फ्री दे रही हूँ। तो आप प्लीज मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, विजिट करें। और आज अमूल के पेज पे मैं आई हूँ फिर से। थैंक यू अमूल फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। कल हमने बनाया था मैंगो कलाकंद, इसी बार बहुत बढ़िया बना था। आज हम बना रहे हैं मशरूम पास्ता। बहुत ही बढ़िया और सिंपल और इजी रेसिपी है, और ये रेसिपी आप अपने बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। वो मैं आपको गाइड करूंगी कि आप ये कैसे कर सकते हैं। थैंक यू कुसुम जी, थैंक यू सो मच। हाय आकांक्षा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। साथ ही में अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अमूल लाता है बहुत ही बढ़िया रेसिपीज और बहुत एफर्ट्स डाल के हम जैसे होम शेफ्स और शेफ्स को इनवाइट करते हैं कि हम हमारी रेसिपीज आप सबके साथ शेयर कर सके। और अमूल के प्रोडक्ट्स तो बढ़िया हैं ही, जो हर घर में अवेलेबल होते हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त वेस्ट न करते हुए हम बनाते हैं मशरूम पास्ता। कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं सारी क्वेरीज, आपके सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज का जवाब दे दूंगी। साथ ही में मुझे बताइए, एम आई विजिबल एंड ऑडिबल क्लियरली? चलिए शुरू करते हैं। हाँ, लो फ्लेम रखा है मैंने इस वक्त। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 चम्मच ऑयल। मैंने रिफाइंड लिया है इस वक्त, क्योंकि सबके पास अवेलेबल होता है। यूजुअली आप ऑलिव ऑयल यूज करें, ऑलिव ऑयल यूज होता है, बट जो सबके पास अवेलेबल हो मैंने वो लिया है। आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप वो यूज कर सकते हैं। साथ ही में मैं यहाँ ले रही हूँ अराउंड 1 टेबल स्पून बटर।
कभी भी आप बटर के साथ कुकिंग करें तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करें, क्योंकि नहीं तो बटर जो है वो बहुत जल्दी बर्न हो जाता है। इसे मेल्ट कर लेंगे। सेशन पे जरूर शेयर कीजिए गाइस, ताकि लोगों को एक अच्छी बढ़िया रेसिपी सीखने मिले। और अगर आपको मेरा काम और मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेजेस को फॉलो कीजिए। वहां आपको बहुत ही बढ़िया फ्री लाइव सेशंस मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सेशंस मैंने कवर किए हैं। और मोस्टली मैं डिमांडेड सेशंस लाती हूँ, जो मेरे व्यूवर्स की डिमांड होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो ही सेशंस कवर करूँ। तो ये देखिए, ये बटर मेल्ट हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ गार्लिक। ये देखिए, मैंने गार्लिक चॉप किया है, करीब 1 टीस्पून है ये। 1.5 टीस्पून। अगर हम लहसुन की कलियां अगर गिनती में करें तो 6-7 कलियां है ये। इसे हल्का सा रोस्ट होने देंगे जब तक गार्लिक का जो कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए। हेलो शशि जी। अब यहाँ देखिए, गार्लिक में बबलिंग हो रही है। हमें इसे जलाना नहीं है, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब ये स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ अनियन। तो यहाँ मीडियम साइज का एक अनियन मैंने चॉप करके रखा है, वो डाल दूंगी और इसे सौटे कर लेंगे। कुसुम जी, गार्लिक आपका बर्न हो जाता है क्योंकि मेरे भी आप जो है बटर या ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म करके फिर गार्लिक को डालते हैं तो वो तुरंत बर्न हो जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो ऑयल या बटर जो है वो मीडियम हो, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई ना हो। और गार्लिक को आपको तभी डालना है और सौते करते रहना है। अभी जस्ट कुसुम जी मैंने आपको वही टिप दी कि कभी भी आप ऐसी डिशेस बनाएं तो ऑयल या बटर को उस लेवल तक गरम ना करें कि वो गार्लिक डालते ही बर्न हो जाए। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपका बटर जो है मेल्ट हो गया, हल्की सी बबलिंग आ रही है, उस वक्त आप गार्लिक डाल देंगे। और गार्लिक शुरू में आप जब सौते करेंगे कच्चा होगा तो उसकी एक स्ट्रॉन्ग महक आएगी। जैसे ही वो हल्का सा पकेगा तो एक झाग सी आने लगेगी। बस उसके बाद आप बाकी की चीजें डालें, उसे बर्न ना होने दें। सिमिलरली हमें यही चीज करनी है प्याज के साथ। हमें प्याज का कलर चेंज नहीं होने देना है, उसे बर्न नहीं होने देना है, ब्राउन नहीं करना है। हमें उसे सिर्फ ट्रांसलूसेंट करना है, यानी कि ट्रांसपेरेंट करना है। जय श्री कृष्ण भावना जी, कैसे हो आप? गार्लिक बटर, बिल्कुल कुसुम जी, जरूर सिखा दूंगी। गार्लिक बटर तो वैसे तो अमूल का अपना गार्लिक बटर ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन अगर आप गार्लिक बटर बनाना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली सिखाऊंगी। मैं अपने पेज पे सिखा दूंगी। एक पूरा सेशन कर सकते हैं हम
गार्लिक बटर और कुछ अलग अलग तरह की टिप्स का। अब देखिए ये जो अनियन है ये ट्रांसपेरेंट हो गया है और हल्का सा पिंकिश हुआ है। अब इसी स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी मशरूम्स। ये मशरूम्स को मैंने क्लीन करके चॉप करके रखा है। अब मशरूम्स आपके टेस्ट के हिसाब से है, आपको कितने पसंद है तो आप अपने हिसाब से उसमें डाल सकते हो। और अगर आप ना चाहें मशरूम, जैसे कि किसी ने मुझसे कहा था मशरूम स्किप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो। उसकी जगह आप दूसरी वेजीज ऐड कर सकते हो, जैसे कि कैरेट्स ऐड कर सकते हो और पारबॉइल्ड हल्की सी बीन्स जो आती है फ्रेंच बीन्स वो डाल सकते हो, ब्रोकली डाल सकते हो। लेकिन आज हम बना रहे हैं मशरूम पास्ता और ये बहुत टेस्टी बनता है। अब इस स्टेज पे इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक सीजनिंग के लिए। मैं नमक हमेशा सूंघ के डालती हूँ, कहते हैं उससे जो टेस्ट है नमक जो है वो हमेशा परफेक्ट होता है। तो इसे भी हम हल्का सा सौटे करेंगे जब तक मशरूम्स का मॉइस्चर थोड़ा निकल जाए और ये थोड़े से पक जाए। हाँ जी बिल्कुल डाल सकते हो, पनीर डाल सकते हो, टमाटो डाल सकते हो, आपके ऊपर है। इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ इतना सा पकाना है कि मशरूम जो है हल्के से सॉफ्ट हो जाए और हल्के से श्रिंक हो जाए, क्योंकि उसमें मशरूम में उसका बाइट रहना चाहिए। जब हम पास्ता खाएं तो बाइट में मशरूम रहना चाहिए, सब्जियों का क्रंच नहीं जाना चाहिए। तो ये देखिए ये मशरूम भी सौते हो गए अच्छी तरह से। अगर आप देखें इनका कलर भी चेंज हो गया है और ये श्रिंक हो गए हैं। तो बस ये स्टेज पे हम अब ये सब्जियां जो है निकाल के एक अलग प्लेट में रखेंगे और फिर बनाएंगे हमारी सॉस। तो ये रख देंगे हम साइड में और बनाएंगे सॉस। तो अब दोबारा हम इसमें डालेंगे बटर एंड ऑयल। तो 1 चम्मच ऑयल ही डाल रही हूं मैं सिर्फ, इसलिए कि बटर ना जले। हाय शालिनी, हाउ आर यू? हेलो सुनीता जी, हेलो निधि जी। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून बटर। जब भी आप व्हाइट सॉस बनाएं पास्ता के लिए, और उसी से पिंक सॉस भी बनता है, आपका बेसिक रूल ये है उसमें, पहले तो फ्लेम बिल्कुल कम रखना है। आपका बेसिक रूल ये होना चाहिए कि जितना आपका फ्लावर है उतना आपका बटर होना चाहिए, या जितना आप बटर ले रहे हो उतना फ्लावर होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑयल या थोड़ा सा बटर लेते हैं और उसमें बहुत सारा मैदा डाल के उसे कच्चा ही भूनते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लावर जो है दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, बटर का और फ्लावर का। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा।
अब आप इसकी जगह अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं टिफिन के लिए, या ऐसे भी बच्चों को अगर आप मैदा नहीं देना चाहते तो आप इसकी जगह आप गेहूं का आटा यूज कर सकते हैं, व्हीट फ्लावर आप यूज कर सकते हैं। बट मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरह से व्हाइट सॉस बनता है ऑथेंटिकली, मैं उस स्टाइल में आपको बता रही हूँ। देखिए कभी भी, ये देखिए मेरा मैदा पूरी तरह से बटर में भीग चुका है, तो क्वांटिटी दोनों की इक्वल होनी चाहिए। और अब हम मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे। ये अनियन है, इट्स ओके शालिनी, थैंक यू, यू ज्वाइंड। आपके कोई क्वेरीज है तो प्लीज पूछ लीजिए। ये देखिए ये काफी हद तक अच्छी तरह से भून गया है और हल्का सा पिंकिश कलर आने लगा है इसमें। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है। और क्योंकि हमने बटर और फ्लावर की क्वांटिटी इक्वल रखी है अच्छी तरह से, तो उसमें हमें मतलब भूनने में तकलीफ नहीं होगी। फ्लावर जल्दी भी भून जाएगा और इवन भी भूनेगा, उसमें लम्प्स नहीं पड़ेंगे। जैसे कि कम बटर या ऑयल डालने पर हम कोई फ्लावर जब भूनते हैं एकदम ड्राई फ्लावर, तो वो उसमें लम्प्स पड़ जाते हैं। शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स इस सेशन को, ताकि लोगों तक पहुंच सके रेसिपी। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप बच्चों को ये टिफिन में दे सकते हैं, तो इसी तरह से आप वेजीज को सॉटे करके फ्रिज में रख सकते हैं। व्हाइट सॉस ये बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं, और पास्ता को बॉईल करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। और इन चीजों को आप असेंबल करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फ्रेश बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक्स भेज दीजिए, हार्ट्स भेज दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ किसी के लाइक्स, हार्ट्स, कमेंट्स कुछ नहीं दिख रहे। थैंक यू भावना जी। तो देखिए ये बहुत अच्छा बढ़िया इसमें एक गोल्डनिश कलर आ गया है। इस स्टेज पे फ्लेम को बिल्कुल लो करूंगी मैं, और इसमें मैं अभी मैंने लिया है यहाँ पे 250 ml से ज्यादा, अराउंड 300 ml का ये जग है। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालूंगी और इसे कंटिन्यूसली हम स्टर करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो और डालेंगे। निकालो, ये अनियन है ना, ज्यादा ब्राउन हो गया। तो ये एक पूरा जग फिलहाल मैंने डाला है। अगर जरूरत पड़ी तो हम और डालेंगे, और थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा के अब मैं इसे कुक करूंगी।
इशिका मुझे स्ट्रेनर दे दो, हैंडल वाला, और एक बाउल दे दो ना, मैं बता दूं उनको कि अगर कभी लंपी हो जाए तो कैसे करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक और ट्रिक शेयर करती हूँ। काफी लोगों की जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट नहीं होती, और होता ये है कि लम्स पड़ जाते हैं उनके सॉस में, तो वो बहुत ही मतलब अच्छा लुक नहीं देता। ऐसे में आप उसको कैसे बचा सकते हो, मतलब किस तरह से आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हो, किस तरह से आप उसको स्मूथ कर सकते हो, वो मैं अभी आपको बता दूंगी। इसे स्ट्रेन कर सकते हैं हम। मेरा तो परफेक्ट है यहाँ पे, अब धीरे धीरे थिक होगा, बट ये एक टिप है जो हर कोई शेयर नहीं करता, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। हाँ दे दो। अब देखिए जैसे ये मेरा तो परफेक्ट है, मैं इसे उबालूंगी तो ये थिक होता जाएगा, बट काफी लोगों का ये इश्यू आता है कि पूरा सॉस जो है दूध डालते वक्त लंपी हो जाता है। तो उस स्टेज में आपने क्या करना है, नहीं देखिए ना, मैं यहाँ, अब ये प्लास्टिक है ना, उस स्टेज में आपने क्या करना है, इस तरह से स्ट्रेनर लेना है और दूसरे बाउल में फटाफट ये सॉस को जो है छान लेना है। ठीक है, इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे तो जितना भी फ्लावर का लम्स होगा वो इसमें रह जाएगा और आपको नीचे मिलेगा एक बहुत ही स्मूथ और बढ़िया सॉस। और उसके बाद आप इस सॉस को जो है पका के थिक कर सकते हैं। अब देखिए मेरे सॉस की कंसिस्टेंसी बिल्कुल, मेरे फ्लावर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है? क्योंकि हमने बराबर अमाउंट का बटर डाला था। लेकिन जिनका अमाउंट बटर बराबर नहीं होता उनका सॉस लंपी हो जाता है, उस स्टेज पे ये प्रॉब्लम आती है। तो अब मैंने आपको ये भी एक टिप शेयर कर दी। अब हम इसे पकाएंगे। ये ले जाओ, ये उनके साथ शेयर करना था क्योंकि व्हाइट सॉस में अक्सर ऐसा हो जाता है कि लम्प्स बहुत पड़ जाते हैं। ठीक है, बस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैंने आपके साथ शेयर की। अक्सर व्हाइट सॉस फिर लंपी हो जाता है। नहीं, इसको बॉईल होने दो, फैन में फिर वो टेम्परेचर ही होता है ना। ये टिप्स एंड ट्रिक्स है, एक्चुअली कोई शेयर नहीं करता, बट मेरी आदत है, मैं अपनी कोई भी रेसिपी बनाऊं या सिखाऊं तो मैं बहुत डिटेल में बताती हूँ, एंड दैट इज माय हैबिट। थैंक यू तनु जी। भावना जी, मशरूम की जगह मैंने कहा आप कोई भी और सब्जी डाल सकते हो जो आपको पसंद हो। आप कैरेट्स डाल सकते हो, बीन्स डाल सकते हो, ब्रोकली डाल सकते हो, बेबी कॉर्न डाल सकते हो। हाँ तनु जी, ये अक्सर होता है, और ना फिर वो इसके मैदे के ऐसी गोलियां बन जाती हैं अंदर, और खाते वक्त वो मुंह में आती हैं। जो हम रेस्टोरेंट्स में भी खाते हैं, स्मूथ टेक्सचर होने का यही रीजन है। अब ये पकेगा तो जरूर क्योंकि इसमें फ्लावर है, बट हमने इसे छान लिया तो ये एकदम सिल्की सॉस बनेगा, स्मूथ सॉस बनेगा, और वो बहुत जरूरी होता है। नहीं, फिलहाल तो नहीं, सॉस बनेगा ना फिर। अब इसे हम गाढ़ा करेंगे। अब इस सॉस को हम गाढ़ा करेंगे, सीजन करेंगे, हमारी जो बाकी की चीजें हैं वो सब में ऐड करेंगे, और अगर हमें जरूरत पड़ी कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए हम इसमें बाद में और थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे। अब आप इस सॉस का टेक्सचर देखिए कितना स्मूथ है, एकदम क्रीम की तरह। ये देखिए कितना क्रीमी सॉस बनेगा आपका। ये किसी तरह के लम्प्स नहीं रहेंगे, किसी तरह की गुठलियां नहीं बनेंगी। और अगर कभी बन जाए तो जो टिप मैंने आपके साथ शेयर की है
अगर आप नहीं भी बने, अगर आप छानने का थोड़ा एफर्ट लेंगे तो आपकी डिश का जो लुक है वो एकदम बढ़िया हो जाता है। आपका सॉस, आपकी सॉस को एकदम क्रीमी और सिल्की टेक्सचर मिलता है। तो देखिए अब हमारा सॉस जो है बॉयल होने लगा है, थिक होने लगा है। अब इसमें हम सीजनिंग डालना शुरू करेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हमने सब्जियों में भी डाला था, तो थोड़ा सोच समझ के ही डालें। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ। आपके पास व्हाइट पेपर पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हो। फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि सॉस जो है नीचे लग जाए। अब इसमें मैं डालूंगी ये दे दो मुझे, खोल के दे दो, खोल के दे दो। ये देखिए सॉस बहुत ही बढ़िया थिक होने लगा है, एकदम क्रीमी सॉस होने लगा है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं ऑरिगेनो। कैसे काटता है बेटा? आपके पास अगर मिक्स्ड हर्ब्स है, इटालियन हर्ब्स, तो आप वो डाल सकते हो। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है क्योंकि ये काफी बबल कर रहा है सॉस हमारा। थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ पेपरिका पाउडर। अब आप चाहें, ये आपका व्हाइट सॉस रेडी हो रहा है, जो पिंक सॉस पास्ता बनता है उसका मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। उसमें थोड़ा सा पेपरिका पाउडर जाता है। पेपरिका पाउडर मतलब वो तीखा नहीं होता, लेकिन एक हल्का सा आपको पिंकिश कलर मिलेगा। थोड़ा सा आप उसमें, अगर आपके पास पिज्जा सॉस है तो वो डाल सकते हो। मैं डाल रही हूँ यहाँ पे टोमेटो केचप थोड़ा सा, तो ये इसको बहुत ही बढ़िया टैंगी फ्लेवर भी देगा। और एक अच्छा सा कलर आ जाएगा इस पे, देखिए। फ्लेम मैंने लो कर दिया है। अब ये सीजनिंग डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड कैप्सिकम। आप रेड येलो कोई भी ले सकते हैं, मेरे पास ग्रीन था, मैं वो डाल रही हूँ। और ये मैंने सॉटे इसलिए नहीं किया क्योंकि कैप्सिकम का जो क्रंच है वो मुंह में आना चाहिए, इसलिए मैंने इसे अभी डाला है। कोई क्वेरीज है? नो। रेसिपी पसंद आ रही है आप लोगों को? अब इसमें मैं डाल रही हूँ हमारे सॉटे किए हुए मशरूम और अनियन एंड गार्लिक। मुझे दूध दे देना, गिव मी सम मिल्क। अब नेक्स्ट इसमें डालेंगे हम अमूल की चीज स्लाइसेस, क्योंकि हमें चीजी भी तो बनाना है ना सॉस को। तो यहां मैंने ली है अमूल की चीज स्लाइसेस। अब ये आपके ऊपर है, मैं पहले 2 डाल के देखूंगी, जरूरत पड़ी तो और डालूंगी।
अब मैं डाल रही हूँ इसमें अमूल का फ्रेश क्रीम, अराउंड 1 टेबल स्पून। ये बहुत ही क्रीमी, बहुत ही यमी पास्ता बनता है। अब मैं सीजनिंग पहले टेस्ट करके देखूंगी, इसमें सारा कुछ परफेक्ट है। एब्सोल्युटली चीजी, एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। सिर्फ थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालूंगी मैं, क्योंकि मुझे पेपर पसंद है। थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे। आई होप आप सबको रेसिपी पसंद आ रही होगी। तो ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया सी क्रीमी सी सॉस बन रही है। अब इसमें हम डालेंगे ये पास्ता। ठीक है, ये पास्ता देखिए कितने, मेरे पास्ता कितने छुट्टे हैं, अलग अलग हैं बिल्कुल। इनको बॉईल करने का तरीका ये है कि आपको पहले पानी को बहुत ही रोलिंग बॉईल पर लाना है, मतलब उबालना है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। एकदम उबलते पानी में आपने पास्ता को डालना है और बिल्कुल 3 से 4 मिनट फुल रोलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर में इनको बॉईल करके आपको निकालना है और इसे अल दांते निकालना है। अल दांते मतलब 80 to 85% आपका पास्ता कुक होना चाहिए, उसमें 10% की कसर बाकी रहनी चाहिए। जब आप इसे इस तरह से कट करेंगे ना, अब ये तो ट्विस्टर है, पता नहीं इसमें दिखेगा कि नहीं आपको, पेने पास्ता में दिख जाता है। तो यहाँ पे एक हल्की सी व्हाइट रिंग आती है, इसमें आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये ट्विस्टर्स हैं। दैट मीन्स वो अल दांते हैं, वो पूरा पका हुआ नहीं है, उसमें 10% कसर बाकी है। तो फिर उसे आपको छानना है, तुरंत छान के एक ठंडे पानी का शावर देके थोड़ा ऑयल लगा लेना है। तो ये आपका पास्ता इस तरह से बिल्कुल ऐसे होगा। दूध डालेंगे ना, एडजस्ट करेंगे। क्या है ना, अब देखिए ये मैंने सारा इसमें 250 ग्राम्स मैंने पास्ता लिया था, जिसे बॉईल किया था, वो सारा डाल दिया है मैंने। बहुत ही अच्छी तरह से ये कोट हो गया है, देखिए। लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी सेट करने के लिए मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मिल्क, क्योंकि ये बाद में और गाढ़ा हो जाएगा। ये परफेक्टली कोट करेगा, सारा सॉस जो है हमारे पास्ता को बिल्कुल परफेक्टली कोट कर रहा है। साथ ही में एक चीज स्लाइस डाल देंगे, ऊपर से रख के मिक्स कर लेंगे, तो सारे पास्ता को ये चीज भी कवर करेगा। फिर कमेंट नहीं है।
आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। हेलो रजिया जी, कैसे हो आप? तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया सा हमारा मशरूम पास्ता रेडी है। ये बिल्कुल रेडी है, रेडी टू सर्व। तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि इसको मैं कैसे सर्व कर रही हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा पार्सले रखा है मैंने यहाँ पे, वो डाल दूंगी इसमें। अगर आपके पास पार्सले ना हो तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो ये मेरी प्लेट है और सर्व कर लेते हैं। इस बहुत टेम्पटिंग बनता है मशरूम पास्ता, आप एक बार जरूर ट्राई करें। मशरूम्स डाल देती हूँ ना, तो पता लगना चाहिए ना कि मशरूम पास्ता है। तो ये देखिए अब इस पे मैं चीज ग्रेट करूंगी। अमूल का चीज लिया है मैंने। और इसे ग्रेट कर देंगे। मशरूम लगा देना। और अब इसके ऊपर मैं डालूंगी ब्लैक ऑलिव्स है मेरे पास, आप डालना चाहें तो डालें। मैं इसे सिर्फ गार्निश में यूज कर रही हूँ क्योंकि सब खाना पसंद नहीं करते। तो गार्निश में ऑलिव डालने से होता ये है कि अगर किसी को नहीं खाना हो तो वो डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो मैंने ब्लैक ऑलिव्स डाल दिए हैं। साथ ही में मैं इस पे डालूंगी थोड़ा सा ऑरिगेनो। और चिली फ्लेक्स। और डाल रही हूं थोड़ा सा पार्सले। चॉप पार्सले। तो लीजिए रेडी है आपका बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेम्पटिंग मशरूम पास्ता। देखिए इसे हटा देते हैं हम, इंडक्शन को हटा देते हैं ताकि आप आराम से इसको देख पाओ अच्छी तरह से।
ये देखिए, ये हटा दो ना प्लेट, ये प्लेट हटा दो। ये देखिए, थोड़ा सा बेंड कर दो। तो ये बिल्कुल रेडी है बनके हमारा मशरूम पास्ता। देखा आपने कितनी क्विक रेसिपी और कितनी बढ़िया रेसिपी है ये। और रेस्टोरेंट्स में जब हम पास्ता ऑर्डर करते हैं तो कुछ ऐसा ही सर्व किया जाता है। तो आई होप आपको पसंद आई है ये रेसिपी आज की हमारी। थोड़ा सा जूम कर लो। अच्छा हाँ, कर दिया। चलो, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। एंड थैंक यू अमूल फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन फॉर दिस वंडरफुल सेशन, ताकि मैं आके अपनी रेसिपी सबके साथ शेयर कर सकूं। तो गाइज, ये पास्ता आप जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू शिखा जी। बाद में और ठीक हो जाए तो मिल्क ऐड कर सकते हैं। हाँ जी तनु जी, बिल्कुल आप ऐड कर सकते हो। आपने देखा, मैंने भी पास्ता जब ऐड किया उसके बाद थोड़ा सा मिल्क ऐड किया कंसिस्टेंसी के लिए। तो आप ये थिक हो जाए तो आप इसमें मिल्क ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी सेट कर सकते हैं। आप इसमें सीजनिंग ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे और अमूल को टैग करेंगे, मुझे टैग करेंगे, मुझे पिक्चर्स भेज दीजिए या इंस्टा पे टैग कीजिए और कमेंट करके बताइए। मोस्ट वेलकम तनु जी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। और साथ ही में मेरे पेज को फॉलो कीजिए ऐसे बढ़िया लाइव सेशंस के लिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बढ़िया रेसिपीज के लिए। इंस्टा को फॉलो कीजिए। तो फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अमूल ने फिर से अगर इनवाइट किया तो फिर कुछ नया लेके आप सबके सामने आऊंगी। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में।